देखो, हमारा रीजनिंग में घड़ी का टॉपिक था। आज हमारी 7वीं क्लास है। एक होता है विपरीत दिशा होता है और एक दिशा होता है। एक तो विपरीत दिशा होता है और एक ही दिशा होता है। देखो, विपरीत दिशा का मतलब दोनों सुई एग्जैक्ट विपरीत कब होंगी, कितने बजे होंगी, और एक दिशा में दोनों सुइयां ऊपर नीचे कब होंगी। दोनों सुइयां ऊपर नीचे कब होंगी? दोनों सुइयां, जब दोनों सुइयां ऐसे ऊपर नीचे दोनों सुइयां हैं, ऐसे ऊपर नीचे हैं, तो जो इनके अंदर कोण बनता है वो तो 0 डिग्री बनता है, और इनके जो बाहर कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो एक ही दिशा को 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण भी कहते हैं। अच्छा, विपरीत दिशा को 180 डिग्री का कोण कहते हैं। देखो, 180 डिग्री का कोण कैसे कहते हैं कि एक सुई तो ऐसे और एक सुई ऐसे, तो ये कोण 180 डिग्री का बनता है। विपरीत दिशा में 180 डिग्री का बनता है। तो ऐसे लिखो, सबसे पहले 12 घंटे में 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है। 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है। अच्छा, विपरीत दिशा का मतलब ही 180 डिग्री का कोण होता है। यदि ऐसे पूछे ना, 12 घंटे में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कितनी बार होती है, तो तुम्हें 11 बार ही बताना है। अच्छा, एक बार नहीं होती वो। कब नहीं होती? तो 5 और 6 के बीच में नहीं होती। 5 और 6 के बीच में नहीं होती, और हर घंटे में होती है, लेकिन 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत दिशा में 180 डिग्री के कोण पर नहीं होती। सबसे पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन देंगे। देखो, मैं कहूं कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कितनी बार होती हैं, या जो दोनों सुइयां हैं, ये दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री कोण पर कितनी बार होती है। अब एक बात बताओ, कितनी बार? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो हमें पता है कि 5 और 6 के बीच में नहीं होती। 8 बजे से 7 बजे तक, यानी कि 8 और 9 के बीच में एक बार होती है, 9 और 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में भी होती है, 11 और 12 के बीच में भी होती है, 12 और 1 के बीच में भी होती है, 1 और 2 के बीच में भी होती है, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 और 6 और 7 बजे तक कर दिया। 8 बजे से 7 बजे तक कर दिया। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। ये होती नहीं, 5 और 6 के बीच में होती नहीं, तो ये होती नहीं, और एक ये हो गई, तो टोटल 10 बार। समझ में आएगा ना? ये बताओ मेरे को। 5 और 6 के बीच में नहीं होती, बाकी हमेशा होती है। 180 डिग्री के कोण पर पूछे या विपरीत दिशा, दोनों एक ही बात है। अगर मैं कहूं कि एक ही दिशा में कितनी बार होती है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार ही एक दिशा में होती हैं, या ऊपर नीचे होती हैं, या 0 डिग्री या 360 डिग्री कोण पर होती है। सेम वही 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत होती हैं और 11 बार ही एक दिशा में होती है। और इसमें 5 और 6 के बीच में नहीं होती, और इसमें यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में ये दोनों सुइयां एक दिशा में नहीं होती।
एक बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन यदि उसमें आएगा तो कर दोगे आराम से। जैसे इसमें 5 और 6 इंक्लूड नहीं किया तुमने, तो उसमें क्या समय नहीं करोगे, 12 और 1। तो ये तो थी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखो अब कम टू द पॉइंट, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, पूरा ध्यान देना है, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ऐसे कहेंगे 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में दोनों जो सुइयां हैं, ये विपरीत दिशा में, कब होंगी, यानी कि किस समय होंगी, कब होंगी। भाई 7 और 8 के बीच का समय है, तो एक ऐसा समय बताओ जब दोनों सुइयां एग्जैक्ट ऐसे हो रही, ऐसे। तो 7:20 है, 7:05 है, 7:06 है। तो एक ऐसा समय बताना है जब ये दोनों सुइयां एग्जैक्ट विपरीत दिशा में हो जाएंगी। समझोगे, रटोगे नहीं, उसके बाद जो सूत्र बताऊंगा वो सूत्र अभी याद करना पड़ेगा। सुनो, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ रही। अब देखो, हमें बताना है कि दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी, या दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी। ये घड़ी होती है, देखो ये घड़ी है, यहाँ 12 बज गए, यहाँ 6 बज गए, यहाँ 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 और 11। एक बात बताओ, विपरीत का मतलब होता है कि 12 के विपरीत क्या है, 6। 7 के सामने, 7 का बिल्कुल विपरीत क्या है, 1। 8 का विपरीत तो ऐसे लिखो 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब भी विपरीत का समय निकालना हो, ये लिखने वाले 7 और 8 के बीच, यानी कि 7 बजकर कुछ मिनट है। 7 के सामने, बिल्कुल 7 के सामने क्या होता है। अगर मैं कहूं कि 7:05 कहूं, देखो अभी बेटा मत होगा, अभी समझो, मैं कहूं कि 7:05 पर बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो ये सही है गलत है। 7 के सामने क्या है, 1। मैं कहूंगी 7:05 पर दोनों सुइयां एग्जैक्ट विपरीत दिशा में हो जाएंगी, तो सही है गलत, गलत है। क्यों गलत है कि 7:05 होगी तो जो 7 वाली सुई, घंटे की जो सुई है, वो 8 की साइड में चली जाएगी, एग्जैक्ट विपरीत भी होगी। 7 पर सुई तभी होगी जब ये मिनट की सुई, ये 7:05 हो गया। लेकिन 7 बजेगा जब तो 7 पर रहेगी, लेकिन जब 7:01 होगी, 2 होंगी, 5 होंगी, तो ये जो घंटे की सुई है थोड़ी सी दर्शन होगी, जरा सी दर्शन। तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का नहीं मिलेगा। एक नियम ध्यान रखना, जब भी 7-8 के बीच में, 8-9 के बीच में, 6-7 के बीच में, 5-6 के बीच में विपरीत दिशा में जब भी पूछते हैं, तो तुम्हें एक 12/11 याद रखना है। क्या याद रखना है, 12/, ये मेथड होता है, इसका सूत्र होता है 12/11 याद रखना है। और इसको गुणा करना है, पहले वाले के सामने देखना है। 7 के सामने क्या है, 1, और सुई 1 पर होगी तो कितनी मिनट बोलोगे, 5 मिनट। तो इसको 5 से गुणा करना है, 12×5=60/11, 5 सही 5/11, बजाना है पहले वाला, तो तुम्हारा आंसर होगा 7:05 सही 5/11 पर एग्जैक्ट 180 डिग्री या विपरीत दिशा। समझो बेटा, अभी मत उतारो, मैं कह उतारने का अपना टाइम नहीं होता, मैं उतराऊंगा। यदि यही क्वेश्चन आ जाए कि 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां एक दिशा में कब होंगी। एक दिशा का मतलब है कि वो एक दिशा का मतलब ऊपर नीचे हो सकता है कि 7:35 की हो जाए, 7:35 तो नहीं होगी, क्योंकि 35 मिनट होंगी तो 7 वाली सुई 8 की तरफ चली जाएगी। तो हो सकता है 7:38 हो जाए, 7:39 हो जाए, 7:35, लगभग ऊपर नीचे का मतलब होता है कि उसमें भी तुम्हें 12/11 ही ध्यान रखना है। एक दिशा में जब भी समय पूछे
तो पहले वाले की मिनट बनानी है। 7 पर अगर सुई है तो हम 35 से गुणा करेंगे। 7 पंजू 35, 350, 70, 420 बटे 11, 11 तिया 33, 11 8 88, 38 सही 2 बटे 11, यानी कि 7:38 सही 2 बटे 11 मिनट पर एग्जैक्ट एक दिशा में ऊपर नीचे 0 डिग्री या 360 डिग्री। अगर विपरीत का समय पूछे तो पहले वाले के सामने देखकर उसकी मिनट बनाकर 12/11 से गुणा करना है। एक दिशा का समय पूछे तो पहले वाले की मिनट बनाकर 12/11 से गुणा करना है। एक दूसरा बनाता हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा ये बात। दो क्वेश्चन है, देखो मैं कहूं कि 10 और 11 के बीच में विपरीत समय बताना है, विपरीत का समय बताना है, या मैं कहूं कि 8 और 9 के बीच में एक ही दिशा का समय बताना है। देख दोनों बातें वही है, चाहे ये क्वेश्चन पूछो चाहे ये पूछो, तुम्हें दोनों में 12/11 करना है। ऐसे कर दिया 12/11। विपरीत में पहले वाले के सामने देखना है। 10 के सामने क्या है, 4 पे सुई जाते 20 मिनट बोलते हैं, तो इसको तो गुणा करना है 20 से। ये हमारा आंसर रहेगा करेक्ट। एक ही दिशा में पहले वाले की मिनट बनानी है, इसको 40 से लिखो। विपरीत दिशा का समय बनाने के लिए विपरीत दिशा का समय बनाने के लिए पहले वाले समय के बिल्कुल सामने देखकर उसकी मिनट बनाकर 12/11 से गुणा किया जाता है। एक ही दिशा का समय बनाने के लिए एक ही दिशा का समय बनाने के लिए पहले वाले की मिनट बनाकर उसे 12/11 से गुणा किया। अब ये दोनों क्वेश्चन उतारो और बजाना पहला हुआ है। ये क्वेश्चन उतारो, ये क्वेश्चन एक करके दिखा दो क्या उतारोगे। एक करके दिखा दो कि एक तो 9 और 10 के बीच में विपरीत का समय बताओ, एक 10 और 11 के बीच में एक ही दिशा का समय बताओ। शाबाश। समय बताना बेटा, बचाइयो बजाना पहला ही है।
कितना है बेटा, जल्दी बोलो। 4 सही 16/11। लो बताओ एक बार कि ऊपर ऊपर 16 बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती। सही ना लगा देख सुन, 12/11 में हम गुण करांगा 9 के सामने देखांगा 3 यानी कि 15 से गुण कराएंगे तो ये आ गया 150 180/11। तो भाई 11 एकम 11 बच गए कितने 7। तो 11 छंगी 66, 16 सही 4/11 और बजाएंगे पहले वाला 9 बजकर सही बेटा ऐसे पढ़ा लो, ऐसे पढ़ा लो जैसे 180 में 11 को भाग दिया ना बात। तो 11 एकम 11 ये बचेगा 7, 11 छंगी 66। तो पहले तो ये लिखा जाता है भागफल 16, फिर शेष पर लिखेंगे और फिर भाजक लिखेंगे। पहले क्वांटेंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। और बजाएंगे कौन सा, क्योंकि 10 बजा देंगे तो 10 से ऊपर का समय चला जाएगा। 9 और 10 के बीच बताना है तो 9 बजाना है। इसका और बोलो, इसका भी सही बेटा गलत से देखो। इसमें करेंगे 12/11, पहले वाले समय की मिनट बनाएंगे 10 पंजू 50, 600/11। तो 54 सही 6/11 और 10 बजकर 54 सही 6/11। ये भी सही बेटा बोल के दिखाऊं। ये समय है कि एक दिशा में कब होता है और विपरीत दिशा में कब होता है। बेटा अगर ये समझ में आए वो तो आगे चलना, ना समझ आए तो मैं एक क्वेश्चन और समझा। ये लिखवा दिया वैसे मैंने तुम्हें कि विपरीत दिशा का समय कैसे बनाया जाएगा और एक दिशा का समय कैसे बनाया जाएगा। एक ही दिशा में पहले वाले की मिनट बनानी है और विपरीत दिशा में सामने देखकर उसके विपरीत वाली संख्या की मिनट बनानी है। और 12/11 तुम्हें याद रखना है। और एक छोटी सी बात और सुनो, चूंकि तुम बहुत बड़ा लेवल की तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं सारी बात हमें। तो एक बात सुनो, एक मैंने बताया था अभी, जैसे एक तो विपरीत दिशा होती है, विपरीत दिशा होती है उसको हम 180 डिग्री का कोण कहते हैं, ठीक है। और एक होती है एक ही दिशा, एक ही जो दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में एसएससी जो कंडक्ट करती है ना, एग्जाम देती है, तो उसमें जो एक ही दिशा होती है इसको एक तो आच्छादन बोलते हैं, आच्छादन, और एक बोलते हैं इसको अतिव्यापन। तो अतिव्यापन कहें या आच्छादन कहें तो तुम समझ जाना ये एक ही दिशा है। कितने बजे आच्छादन पर होगी, अतिव्यापन पर होगी। एक मैंने बताया था कि 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत होती हैं और 12 घंटे में 11 बार ही एक ही दिशा में होती है। तो कब नहीं होती, इसमें क्या बताया मैंने, 12 घंटे कब नहीं होती, 5 और 6 के बीच। या फिर इसको और सही तरीके से ऐसे याद रख लो कि 5 और 7 के बीच में कितने घंटे हुए, 2 घंटे। तो इसमें केवल 6 बजे होती है बस। 5 और 6 के बीच में पूछे तो 6 बजे होती है, 6 7 के बीच में तो 6 बजे होती है। इसमें एक ही दिशा में पूछे तो 11 और 1 याद रख लेना। तो इन दोनों के बीच में केवल 12 बजे एक ही दिशा में होती है, ऊपर नीचे होती है। तो 11 और 12 के बीच में भी नहीं होती, 12 और 1 के, यानी कि 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में केवल एक बार 12 बजे होती है। ये बताओ ये क्लियर हो गया तो आगे चलते। एक होता है समकोण पर कब होती हैं, वो तो 180 डिग्री 0 डिग्री था। और अब होता है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। समकोण पर कब होती है, लंबवत कब होती है, या फिर 90 डिग्री के कोण पर कब होती है।
ये तीनों बातें एक ही है। समकोण पर कब होती हैं दोनों सुइयां, लंबवत कब होती है और 90 डिग्री कोण पर कब होती है, ये तीनों बातें एक ही है। ठीक है, तो पहले तो ऐसा लिखो कि 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है। लंबवत भी आ गया, 90 डिग्री भी आ गया, समकोण भी आ गया। 12 घंटे में दोनों सुइयां 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार लंबवत होती है। 1 घंटे में अधिक से अधिक 2 बार होती है। एक घंटे में अधिक से अधिक 2 बार होती है। एक घंटे में अधिक से अधिक 2 बार होती है। अच्छा, 12 घंटे में यदि 22 बार होती है तो ये बताओ कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार होंगी ये? 24। बिल्कुल क्लियर। 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। एक तो ये होती है 12:30 से पहले और एक होती है 12:30 के बाद। जैसे 4 से 4:30 के बीच हो गई, 4:30 से 5 के बीच हो गई, 5 से 5:30 के बीच हो गई, 5:30 से 6 के बीच हो गई। तो ये दोपहर कब नहीं होती? जैसे एक घड़ी होती है, एक घड़ी में मान लो 3 बज रहे हैं। कितने बज गए? 3 बज गए। तो एक तो 3 बजे हो गई, एक 9 बजे हो गई, 6 बजे, ठीक है, 12 बजे। तो मोटी बात यह है कि इसमें 4 समकोण बनते हैं, सीधी बात है। तो एक दिन में 44 बार होती है और 12 घंटे में 22 बार होती है। दोपहर कब नहीं होती? एक तो ये ध्यान रखना है, दोपहर कब नहीं होती। दोपहर ये समकोण कब नहीं होती, ये इसलिए एक तो 3 बजे होती है, यानी कि 2 और 4 के बीच में केवल 3 बजे होती है, एक बार होती है। और एक होती है ये 8 और 10 के बीच में 9 बजे होती है। लिख लो बात। 2 और 4 के बीच में एक बार 3 बजे होती है। एक तो ये कम हो गया समकोण, और एक 8 और 10 के बीच में केवल 9 बजे होती है। एक ही समकोण कम हो गया। देखो क्वेश्चन हमें कैसे देंगे? क्वेश्चन 2 तरीके से देते हैं। एक तो क्वेश्चन दे दिया 5 और 5:30 के बीच दोनों सुइयां, 5 और 5:30 के बीच दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी? पांच और 5:30 के बीच दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी? या मैं कहूंगी 5:30 से 6 के बीच दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी? ये 2 बातें हैं। देखो क्वेश्चन तो एक ही है, ये 5 और 6 के बीच ही पूछा है, ठीक है। 5 और 6 का बीच है ये दो क्वेश्चन मैंने बना दिए। क्योंकि दोपहर जब लंबवत होती है तो एक बार तो 7:30 से पहले होती है और एक बार 7:30 के बाद होती है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ना सकता एग्जाम में कि 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर कब होती है। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा ऑप्शन या ये मिलेगा, या दोनों मिलेंगे तो दोनों भी सही है। बाकी ऐसे पूछे 5 और 5:30 के बीच में, 5:30 और 6 के बीच में, तो ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसमें 2 बार बनेंगी, इसमें मैंने अलग अलग बना दिया। बस तुम्हें क्या करना है, यदि 7:30 से पहले पूछे तो तुम्हें घंटे में 3 घटाना है, उतारोगे नहीं कुछ भी, 60/11 से गुणा करना है। घंटा की जगह लिखोगे 5, 5 में 3 घटाओगे और इसको 60/11 से गुणा करोगे। 2 को 60 से गुणा करोगे 120/11
11 ढाई 10 सही 10/11 मिनट पर बजाओगे पहले वाला, तो हमारा आंसर रहेगा 5:10 सही 10/11 मिनट पे समकोण होंगी, लंबवत होंगी और 90 डिग्री होंगी, तीनों एक ओब्लिक लगा रखे हैं। घंटे में क्या घटाओगे? 3 और 60/11। 3 घटाओगे कब? जब 60 से पहले का समय पूछा है, 60 के बाद पूछा है, तो तुम्हें क्या करना है? घंटे में 3 जोड़ना है और 60/11 से गुणा करना है। घंटा यहाँ 5.5 ना लिख करके तुम्हें लिखना 5 ही है, ये 5 लिखना है, जमा 3 करोगे और इसको 60/11 से गुणा करोगे, 8 480/11, 11 चौका 44, 43 सही 7/11। बजाना 5.5 है, तो क्या बजाओगे? 5:43 सही 7/11। कल मैंने ये बताओ, समझ में आएगा? 4.5 होगा तो 4 लेना है, 6.5 होगा तो 6 लेना है, 7.5 होगा तो 7 लेना है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें 2 आंसर बनेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग समझा दिया। या तो ऐसे एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे 3 कब घटाओगे? जब 60 से पहले का समय पूछे, 60 के बाद पूछे तो 3 जोड़ना है। अब तो मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं कि ये रीजनिंग पूरी 1 महीने में कंप्लीट करूंगा। करने को मैं 20 दिन में भी करता हूं, लेकिन उसमें कोई बातें, छोटी छोटी बातें छूट जाएंगी। और तुम चूंकि नए हो, पहली बार रीजनिंग तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, एक एक छोटी छोटी बात बता के। बाकी ये क्वेश्चन कराने में 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, लेकिन क्योंकि उसमें बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं एक सब्जेक्ट को 1 बना दूंगा, ताकि वो सब्जेक्ट हमारा 100% कवर हो जाए। एग्जाम में यदि 50 क्वेश्चन आए तो मतलब 49 में ना आए, 50 ही आए, तो है तैयारी का फायदा। और जल्दबाजी में 50 में से अगर आए 40 नंबर, 35 नंबर, 32 नंबर, तो फिर वो मेरिट में मतलब आएंगे नहीं। ना भी समझो, फिर समझो, हमारी समझ बिल्कुल विपरीत दिशा आ गई, एक दिशा आ गई, समकोण आ गए। 3 क्वेश्चन करना है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं। अगर ना समझ में आवे तो फिर संडे ने टेस्ट शुरू कराना, फिर पता लग जाए थारा समझ में आओ से घर पड़ जाए, सब ना पड़ जाए। मनु बताओ कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये बता दो। मिनट की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में, इसका मतलब पढ़ रहे हो। सेकंड की सुई 1 मिनट में, मैं कहूं कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, 12, 1, 2, 3 बज गए। देखो एक घड़ी में 3 बज गए, ये 3 बज गए, एक घड़ी में 3 बज गए। यदि मैं कहूं कि जो घंटे की सुई 3 पर है, 12 पर है, 3 पर, 3 बज रहे तो घंटे की सुई 3 पर ही है। मैं कहूं कि यदि घंटे की सुई को, मैं कहूं कि यदि घंटे की सुई को 200 डिग्री घुमा दिया, 200 डिग्री घुमाया गया, तो ये बता दो मेरे को कि क्या समय दिखाई देगा। दो 200 डिग्री घुमाना है घंटे की सुई को। ये प्रत्येक खंडा कितने डिग्री का बताया मैंने कल? 30। शाबाश। ये यहां से यहां घूमते कितने डिग्री हो गई? 30। 30 दूनी 30 दिया 120, 150, 180। अब 180 डिग्री घुमाते ही तो 9 बज गए, ना बज गए भाई? 30 डिग्री घुमा के 9 बज गए। अब चूंकि घुमाना 200 डिग्री है, 180 को हमने घुमा लिया, कितने डिग्री बच गए? 20 डिग्री। अच्छा, अब एक बात बताओ, घंटे की सुई को 20 डिग्री घुमाना है, और घंटे की जो सुई है वो 1/2 डिग्री जब घूमती है
तो कितना समय लेती है ये? 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। घुमाना है हमें 20 डिग्री, तो आधी डिग्री 1 मिनट में, पूरी 1 डिग्री 2 मिनट में, ठीक है। पूरी 1 डिग्री घूमता है घंटे की, तो 2 मिनट में। और घूमना कितनी डिग्री है? 20 डिग्री। तो यानी कि 20 दूनी 40 मिनट, तो 9:40 मिनट। मोटी बात यह है 30 का भाड़ा लेकर के जितनी डिग्री फालतू बच जाए उसको 2 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है? 165 डिग्री घुमाना है। 30 दूनी 60, 90, 120, 150 बच गई 150, यानी कि 15 डिग्री बच गई। 15 दूनी 30, 8 बजकर 30 मिनट। अब ना है जितना डिग्री एक्स्ट्रा है उसको 2 से गुणा करना है। क्यों करना है? कि 1 डिग्री 2 मिनट में लगती है, ठीक है। जल्दी से 140 डिग्री घुमाओ। एक 140 का मतलब है 30 का आड़ा यहां से लेना है। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120। 120 का मतलब 7 बज गए। 7 बज करके 40 मिनट, क्योंकि 140 डिग्री घुमाया है ना, तो आगे 20 डिग्री एक्स्ट्रा बच गया, उसको 2 से 7:40 मिनट। अपना वे जो वर्ग था वे कितना कहेगा था? मेरे ख्याल से 25 तक आया था, 30 तक आएगा था, 25 तक आएगा। देखो 26 का लिखो 676, 27 का लिखो 729, 28 का लिखो 784, 29 का लिखो 841 और 30 का वर्ग लिखो 200। कर दिया। और घन कितने तक हो गया था ना? 20 तक हो गया, 15 तक। 16 का घन लिखो 4096, 17 का लिखो 4913, 18 का लिखो 5832, 19 का लिखो 6859 और 20 का लिखो 8। आपकी बात सुनने ने जितनों भी काम करवा दियो वो कंप्लीट ही काम हो चाहिए, पहले ही बता हमने एक वर्ग करो सिखाए तो ध्यान करो, दिखा याद से पुनः धरा वर्ग करो सिखाए तो मैं बताओ मननु बताओ कि 64 को वर्ग कैसे करना, कैसे बताया? तो 6 को लिखाऊंगा 36, 4 को लिखाऊंगा बेटा नो बताया था ना, पूरा काटो मान अण दो मान गुण कर तो 6 न 4 न और एनी 2 में 6 चौका 24 दूनी 48, में 48 जोड़ना था तो मैं बताया था वो वर्ग 4004 ऐसे सिखाया था। ध्यान कर आज हमें वर्ग तो आएगो, आज मैं नयो जो चीज सिखाऊं सुबह वर्गमूल करना सिखाऊं। वर्गमूल कैसे करा, किसी चीज का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 2 पार्ट हम समझाऊं। एक तो नॉन परफेक्ट नंबर है इसी, जैसे वर्गमूल 2 का मान कैसे निकालेंगे ये लिखो मेरे साथ साथ, ये याद भी करो। वर्गमूल 5 का मान होता है 2.236, 6 का मान होता है 2.449, 7 का मान होता है 2.646, 8 का मान होता है 2.828
और 10 का मान होता है 3। जिस दिन अब आप मैथ शुरू कराना ना, उसी पहले थाना में बेसिक मैथ कंप्लीट करा दूंगा। थाना मैथ में मजा आओगा जब ये चीज छोटी छोटी सी, ये मुश्किल सी है ना, 20-30 बात से, ये 20-30 सिखाते हैं, उसके बाद मैथ थाना बहुत आसानी से मजा आओगा। ये पता है सीधे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए कि वर्गमूल 5 का मान, वर्गमूल 5 का मान 3 दशमलव स्थान तक बताओ, 3 दशमलव स्थान तक बताओ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब वर्गमूल 5 का, वर्गमूल 7 का, वर्गमूल 8 का, जैसे ऐसे मान पूछ लिया। वर्गमूल 8 का मान 3 दशमलव स्थान तक बताओ। और यदि तुमने याद कर रखा है तो सीधा 2.828 हो। एक तो दशमलव के बाद जो भी अंक बोला जाता है वो एक ही अंक बोला जाता है। कभी इंटरव्यू में पूछ भी लेंगे तुमसे कोई संख्या लिख के, कई बार पूछते हैं इंटरव्यू में कि इसको पढ़ के बताओ, तो सीधा बोलेंगे 2.828, तो वो गलत होता है। पॉइंट के आगे एक ही अंक बोला जाता है, 2.828। यदि ये याद नहीं है तो निकालने का एक तरीका होता है, मैं निकालने का तरीका बताता हूँ। ये 8 है ना, इसके नजदीक कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। जैसे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का कितना होता है 16, कितना होता है 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8। तो इसके नजदीक बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। जैसे 4 का होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अरे वर्गमूल तो बताइए तुम्हें ना पता, तुम सुनना ही जाओ, 10 मिनट पढ़ता है, ये सुनना है। रिक्वेस्ट करना बच जाए कि तो थोड़ी हम लोग करा लो, वो तो लोग उनको गोल कर लेगा। अरे वो का एनर्जी से बचता है। 8 कितना वर्गमूल से 9, 9 में क्या घटाएं कि 8 हो जाए 1 हो गया। इसको तोड़ना है, मोटी बात यह है, जमा में तोड़ो जी माइनस में तोड़ो। 9 का वर्गमूल क्या होता है ये बताओ 3, माइनस इसको ऐसे लिखो, 1 को 1 लिखो, इसका दुगुना यहां लिखना है, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 में 1 घटाओ 17/6। जब 17 में 6 का भाग दोगे ना तो ये आएगा, ये आएगा। ये तरीका है इसका। एक और सुनो, मैं 47 को निकालूंगा, किसी को वर्गमूल निकालूंगा, इसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर। इनका नॉन परफेक्ट नंबर क्या होते हैं कि जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, दशमलव में निकलता है, उनको नॉन परफेक्ट बोलते हैं। 49 के नजदीक बताओ क्या है 49, इसके नजदीक क्या है 49, और 49 में से क्या घटाएं 2। 49 का वर्गमूल होता है 7, 2, 7 का दुगुना क्या हो गया 14, 7 98 में 2 घटाओ 96/14, 96 में 14 का भाग देंगे तो इसका वर्गमूल भाग देके दिखाओ, पॉइंटों में आएगा 14 छंगी 84, 6 पॉइंट कुछ है। ये 49 पता है कैसे आएगा, ये 49 मैंने 47 के पास 47 के पास पूर्ण वर्ग संख्या दे दी। तो आज की तारीख में ये नया समझ सीखना है, रोज एक क्वेश्चन नया सीखना है। अब आ जाओ बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म पढ़ा है कि नहीं ये बताओ बताओ। सबसे पहले देखो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? जो गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम और इसके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम,
इन्होंने गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग कब किया, कितने वर्ष की आयु में किया? गौतम बुद्ध का अन्य नाम इनको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की बादशाह। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जो भी बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं वे बतानी है। प्रथम हमेशा एक संगति में से आता है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें बताना है, पहले वाले का समय बताना है और उसके बाद स्थान बताना है, उसके बाद अध्यक्ष बताना है और किस शासक के समय। चार बौद्ध संगति हुई थी, इन चारों के बारे में बताना है। ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में 1000% आता है। बौद्ध संगति गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्मों की जो कथा है उसको क्या कहते हैं? और तो सबसे पहले तो इसके माता पिता बताओ। माता तो माया देवी, महामाया, महामाया और पिता शुद्ध शुद्धोधन, शुद्धोधन, बिल्कुल सही। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उसकी पुत्री थी प्रियदर्शना अनुजा और इसका पुत्र है राहुल। इसका पुत्र है राहुल, उसकी पुत्री थी अनुजा या प्रियदर्शना। स्थापना तो गौतम बुद्ध ने की, ठीक है। अच्छा,
इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था, घर को त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, और इनको सत्य के दर्शन हुए थे, इसलिए इनको बोध कहा जाता है या तथागत। तथागत इन्हीं का नाम है, महात्मा बुद्ध का नाम है तथागत। तथागत जिसने सत्य को जीत लिया। तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य को जीत लिया, सत्य को जीतने वाला था तथागत, इनको कहा जाता है महात्मा बुद्ध। और जो 29 वर्ष की आयु में जो इन्होंने घर का त्याग कर दिया था, ठीक है, इसको, इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, ये भी तुमने पढ़ा होगा। और जब इनको सत्य का ज्ञान हुआ था, उस घटना को, जब सत्य का ज्ञान हुआ था इनको अश्वत्थामा वृक्ष के नीचे, तो इस घटना को संबोधि कहते हैं। संबोधि, इस घटना को संबोधि कहते हैं। जब इनको सत्य का ज्ञान हुआ था, जब इन्होंने सत्य का ज्ञान जब इनको हुआ था, इस घटना को संबोधि कहते हैं। बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जो कथा है, पूर्व जन्मों की जो कथा है, उसको जातक कथा कहते हैं। जातक कथा ये क्या है? जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, जातक कथा। महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जो कथा है, उसको जातक कथाएं कहते हैं। और जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। पाली भाषा, जैन धर्म प्राकृत भाषा में था और ये पाली भाषा में था। अभी अगर याद भी नहीं है तो अभी 1 मिनट में याद करनी है। इसकी चारों संगतियां क्या याद होनी चाहिए। पहले वाले का समय को 483 ईस्वी पूर्व में और स्थान था राजगृह। कौन से स्थान पर पहली संगति हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष थे वे थे महाकश्यप। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और उस समय जो अध्यक्ष था वह था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को मार करके राजगद्दी को हथियाया था। ये अभी याद करो, हर उसमें 20 सेकंड का समय देता हूं। प्रथम संगति में 4 बातें हैं, चारों याद होनी चाहिए। अब क्या, अब देखो तुम्हारा दिमाग कैसे हो। दूसरी हुई है 383 ईस्वी पूर्व। 383 ईस्वी दूसरी जो बोध संगति हुई है 383, यह हुई है वैशाली में। ये हुई है वैशाली में, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष था वह था शबाकामी। और इसका जो शासक था वो था कालाशोक। 20 सेकंड। हो गया? इतनी जल्दी याद करने को ना। तृतीय से 251 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व हुई है। और ये हुई है पाटलिपुत्र में। और इसका जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्तिस। और ये हुई है मोगलीपुत्तिस, और ये हुई है अशोक के समय। चौथी है, यह हुई है प्रथम शताब्दी में।
ये हुई है कश्मीर के कुंडलवन में, और इसका जो अध्यक्ष ऑप्शन में वसुमित्र मिलेगा कंफर्म, और यदि वसुमित्र ना मिले तो तुम्हें अश्वघोष बताना है। दोनों ऑप्शन में एक मिलेगा, कोई भी, वसुमित्र या अश्वघोष। और ये हुई है कनिष्क के समय, ये हुई है कनिष्क के समय, वसुमित्र या अश्वघोष, और यह हुई है कनिष्क के समय। सुनो, सिकंदर मान एक क्वेश्चन और बताते मेरी तरफ से, समझ गए? एक क्वेश्चन सिर्फ, देखोगे नहीं, कॉपी बंद कर दो। एक क्वेश्चन और कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो। सिकंदर बताते देख मेरी तरफ से, अब क्या हो, अब क्या हो, और सिर्फ तू ही बताएगा। तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? शासक, और वो भी चौथी का। तीसरी का शासक था अशोक, तीसरी का अध्यक्ष था मोग्लिपुतिस। ठीक है।